चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रफ्तार यही रही तो इस माह 1 लाख के पार ये आंकड़े होंगे। तो भोपाल में 229 और इधर प्रदेश में लगातार तीसरे दिन 1600 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और यदि यही रफ्तार रही तो 1 लाख के पार इस महीने के अंत तक आंकड़े पहुंच जाएंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे। विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वैभव जी, वाकई में चिंताजनक स्थिति लगातार बनी हुई है, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से चेतावनी दी गई है कि यही अगर हाल रहा, यही रफ्तार रही तो इस माह के अंत तक 1 लाख के पार आंकड़े पहुंच जाएंगे। बिल्कुल जया, कोरोना का संक्रमण पूरे ही मध्य प्रदेश में तेजी से फैलता जा रहा है और यही कारण है कि प्रतिदिन मध्य प्रदेश का ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल और इंदौर में करीबन 800 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है किस तरीके से फैल रहा है। जहाँ पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो वो भी करीबन 6.2% तक पहुँच चुकी है। हालांकि रिकवरी रेट 76.5% के पार पहुँच चुकी है। तो रिकवरी रेट जरूर बढ़ रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि सरकारों के द्वारा, समाजसेवी संगठनों के द्वारा भी कोशिश की जा रही है। जो है अगस्त के महीने तक करीबन 71,000 के समथिंग, 31,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि सितंबर महीने के पहले हफ्ते में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। 1000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रतिदिन पूरे ही मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 1 लाख के पार पहुंच सकता है। और अब इसमें जनता को भी जागरूक होना होगा जया, क्योंकि 21 सितंबर से अनलॉक 4 के तहत राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही अन्य गतिविधियों की शुरुआत भी हो जाएगी। और ऐसे में अब जनता की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की नियम का पालन करते हुए अपने और अपने परिवार की जो सुरक्षा होती है उसका ख्याल रखें, क्योंकि भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें और कोशिश करें कि बिना लोगों से मिले अगर उनका काम हो सकता है तो उस जो चीज है उसका खास ख्याल रखें, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो सरकारों के साथ लोगों को भी अपील तो लगातार की जा रही है, लेकिन उसका इतना असर फिलहाल जनता में दिखाई नहीं दे रहा है। और जनता के साथ साथ चाहे आप राजनीतिक पार्टियों की बात कर लीजिए, क्योंकि अब चुनाव प्रचार किया जाएगा तो उस समय भी आम जनता के बीच ये पार्टियां पहुंचेंगी। और उस समय भी हमने कई बार देखा इस तरह की तस्वीरें जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ये राजनेता ही करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। इसको लेकर क्या कोई नई रणनीति सरकार की तरफ से बनाई गई है? क्या कुछ विशेष इंतजाम या फिर नई रणनीति के तहत कोरोना की रोकथाम के लिए काम किया जाएगा? जय, कोरोना को मात देने के केवल 3 ही उपाय हैं। पहला सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर। अगर इस नियम का पालन करते हैं नेता और कार्यकर्ता तो वो कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि अब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आया है। तो इसीलिए जो नियम है, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, ICMR की जो गाइडलाइन है वो यही कहती है कि अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है तो चाहे वो आम हो चाहे वो खास हो, उसे इन तीनों नियमों का पालन करना होगा। अब 21 सितंबर से राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत भले ही हो रही हो, लेकिन हमने देखा था कि मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हुए थे। BD शर्मा की बात की जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हो गए थे। चौराही अस्पताल में उनका इलाज हुआ। हालांकि अब उनकी तबीयत ठीक है, उनके शरीर के भीतर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। अरविंद भदौरिया भी, इसके साथ ही कमल पटेल और अन्य सभी ये जो लोग हैं कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हुए थे। और जिस तरह से हमने देखा था कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे थे, कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे, तब से ग्वालियर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों
की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता भी कोरोना के संक्रमण बिल्कुल, इसलिए जरूरी है कि आप जब मैदान में उतरे तो तमाम एहतियात का पालन जनता भी करे और उन तमाम गाइडलाइंस का पालन इन राजनेताओं को भी करना होगा ताकि जनता के बीच में एक अच्छा संदेश जा सके। लौटूंगे आपके पास वैभव जी, बने रहिएगा।